खामनेई की मौत पर ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। उत्तराधिकारी कौन होगा मुझे पता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। कुछ अच्छे लोग नेतृत्व कर सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। खामनेई की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराधिकारी कौन होगा ये मुझे पता है, कुछ अच्छे लोग देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उत्तराधिकारी बन सकते हैं। विशाल विवेक, डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं, और इस बार भी वो ये कह रहे हैं कि उनको पता है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इस सब के बावजूद कि ईरान के लोग अपने देश के रिजिम के लिए, अपने देश के राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। ऐसे में अमेरिका, जिसकी खिलाफत बहुत ज़्यादा ईरान के भीतर, वो अपने पपेट को वहाँ बिठा पाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो कि रेजा पहलवी हैं, जो कि यूएस में पिछले 40 साल से रह रहे हैं, जो वहां के पुराने शाह थे, जिनको हटा करके ईरानियन रेवोल्यूशन लाया गया था और ये क्लेरिकल रेजिम लाया गया था, तो उनके बेटे जो हैं वो काफी महीनों से ये रैली कर रहे हैं कि उनको बुलाया जाए और वो वहां पर टेक ओवर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हो सकता है वो उन्हीं की बात कर रहे हो, उनको भी सॉर्ट ऑफ ट्रेन किया गया है। और आपने सही बताया कि हो सकता है कि यूएस चाहे कि उनका ही सपोर्टर हो वहां पे जो रिप्लेसमेंट में है। ऐसा ही हमने देखा है कई बार, जब भी यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे देश में, और वहां के डिक्टेटर को हटाया गया है, तो जो रिप्लेसमेंट होता है वो मोस्टली पपेट ही होता है, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया। तो ये चांसेस काफी हाई हैं कि रेजा पहलवी अभी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर लेते, फिर वापस आपके पास लौटेंगे। इजरायली सेना का बड़ा बयान आया है, ईरान में हमले जारी है लगातार, और ये हमले जारी रहेंगे। पश्चिम और मध्य ईरान में ये हमले किए गए हैं। सेना ने 30 से अधिक ठिकानों पर हमला पूरा कर लिया है। ये देखिए, इजराइल की तरफ से दावा किया गया है ईरान में हमले जारी रहेंगे। पश्चिमी और मध्य ईरान में हमले लगातार जारी है। सेना ने 30 से अधिक ठिकानों पर हमले पूरे कर लिए हैं। एयर कमांडर, जो इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है, विशाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, कुछ और अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त जो इजराइल की तरफ से बयान आया है, 30 टारगेट तय किए थे और उन पर हमले पूरे कर लिए गए। इसका मतलब है कि उन लक्ष्यों पर जब बमबारी की गई, मिसाइल से अटैक किए गए, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक मिशन था जिसे पूरा कर लिया गया है। देखिए, उनका स्पेसिफिक मिशन पहला तो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स, खासकर आईआरजीसी के लीडर्स, सीनियर लीडर्स को अटैक करना, हमला करना और उनको मारना। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हो गए हैं, और बहुत हद तक हुए हैं पॉलिटिकल लीडर खमैनी की डेथ की वजह से भी, और रक्षा मंत्री के डेथ की वजह से भी, और साथ में जो आईआरजीसी के कुछ की मिलिट्री लीडर्स हैं, जनरल्स हैं, उनको भी मारा गया है। और साथ में यहाँ तक कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ को भी उनके मारा गया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक दो चीजें और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो ये पर्टिकुलर मोमेंट है इजराइल और अमेरिका के लिए, ये बहुत ही निर्णायक मोमेंट है। उनके मन में अब ये होगा कि इतने स्ट्रॉन्ग हमले किए जाएं ताकि मिलिटरीली भी वो लोग कैपिटुलेट कर दें, यानी कि सबमिशन कर दें, और एक ऐसा डर का माहौल साइकोलॉजिकली बनाया जाए ईरान की लीडरशिप पे, ताकि अगर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स किसी कट्टरवादी सोच के क्लेरिक को बनाते भी हैं या मॉडरेट सोच, इसमें से 5 जो नाम आपने लिए थे उसमें एक मॉडरेट भी है, 1-2 मॉडरेट लीडर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कट्टरवादी सोच के लीडर को बनाया जाए तो वो पहले ही मना कर दें, या वो छोड़ के भाग जाएं, या वो इतना जोर ना लगाएं। लेकिन ऐसे होने वाला नहीं है, ये अमेरिकन सोच है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अब जब सड़कों पे भीड़ आएगी, देखिए उसी से जुड़ी खबर आ रही है।